हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलता है मैथ्स का सारा सॉल्यूशन। तो आज हम करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 7E एक्सरसाइज, 7F एक्सरसाइज। 7E खत्म कर चुका था। 7F एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें दिया गया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ध्यान देंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जहां पे आप एक फंक्शन के बदले में कोई अदर फंक्शन को पुट करते हैं। ठीक है ना? एक फंक्शन की जगह पे क्या करेंगे, कोई अदर फंक्शन को पुट करेंगे। लाइक जैसे, याद रखना, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज के दरकार पड़ेंगे, जैसे कि साइन 2x का, कॉस 2x, टेन 2x, ये सब का आपको फॉर्मूला का दरकार पड़ेगा। ठीक है? तो इसके लिए आप सारा फॉर्मूला याद रखो, देन प्रोसीड करो, आप कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है? तो हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पहले वाले वीडियोस में भी बताया हूँ, फिर से और एक बार बता दे रहा हूँ। 2 sin x cos x, ये पहला फॉर्मूला है sin 2x का। ओके, तो sin 2x का फॉर्मूला में अगर आप मान लीजिए बाय 2 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बाय 2, यहाँ पे बाय 2, यहाँ पे बाय 2, तो यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और sin x इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, 2 sin x बाय 2, यहाँ पे cos x बाय 2। वैसा ही और एक फॉर्मूला है sin 2x का, आपको पता होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ tan, दैट इज 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर आप यहाँ पे भी बाय 2 कर दें तो ये हो जाएगा 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं हाफ एंगल के भी। ठीक है? वैसा ही cos 2x का फॉर्मूला आएगा, दैट इज पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है? तो यहाँ पे भी बाई 2 कर दीजिए, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2 2 कैंसिल होके cos x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सॉरी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेम हियर, बाई 2, ओनली एंगल में बाई 2 करेंगे। ठीक है ना? ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे भी बाई 2 कर दीजिए, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है? तो ध्यान देंगे सब चीजों का। ठीक है, एक मिनट में इसको बाई 2 को रद्द कर दूं। ओके, अब वैसे ही मैं बाकी सबको और कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख कर रहा हूँ फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर आता है क्या, 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, यहाँ बैठा दीजिए स्क्वायर। ठीक है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा फॉर्मूला है ना कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूलाज को प्लीज देख लीजिएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का ही है। ठीक है? उड़ीसा बोर्ड सीएचएससी का। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पहचानना सीखना होगा कि वो किसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है? जैसे कि आप ट्राई कर सकते हैं, पहले x के जगह पे क्या पुट करके, साइन थीटा, है ना। एक चीज का ध्यान रखें, अगर यहाँ आगे की तरफ अगर साइन दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है, तो इस वाले टर्म में भी कोई ना कोई साइन का टर्म आना चाहिए, सीधा सा बात। ठीक है ना? क्या आना चाहिए, साइन का टर्म आना चाहिए। साइन का टर्म आ रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो कहीं गलती है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना? कोई अदर टेक्निक से मुझे करना पड़ेगा फिर उसे। ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान देना है, अगर आगे की तरफ अगर मान लीजिए साइन है, यहाँ पे आपको साइन दिया है, तो अंदर में भी क्या बनेगा, साइन का टर्म बनेगा। अगर बाहर की तरफ अगर मान लो आपको कॉस दिया रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा,
कॉस दिया हो रहेगा, तो अंदर की तरफ भी क्या बनेगा, कॉस बनेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कॉस इनवर्स और कॉस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो बचेगा वो आपका जस्ट थीटा रिमेनिंग, ठीक है ना, और उसका सिर्फ आप डेरिवेटिव निकालेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना, धैर्य रखिए और आराम से, है ना, देखिए कैसे कर रहा हूँ और उसमें से सीखिए। सीख लेंगे तो खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का जगह में क्या पुट करना है, मैं बोला था आपको साइन थीटा, है ना। देखो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो सर क्या क्वेश्चन है फिर एक्चुअल क्वेश्चन, वो आप फाइंड आउट करेंगे, अभी आपको मिलेगा थ्रू दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इन द केस वी कैन से सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को यूज करके आप इसी क्वेश्चन को क्या करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई। तो आइए करते हैं सिंप्लीफाई। इसको आप मान लीजिए क्या, y। अब आपको पुट करना है, साइन इनवर्स है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट किया था तो थीटा का वैसे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपको पता होगा, कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जानते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे बना आपको पता होगा, जो पहला जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आता है, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। जिनको मालूम है वो लोग प्लीज, है ना, इस चीज को देख के कुछ ना सोचे, ठीक है, मुझे सबको देख के पढ़ाना है, जिनको आता है उनको भी, जिनको नहीं आता है उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिनको पता है जो फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छा बात है, याद रखना भी है आपको, ठीक है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला आपका 11 का है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स और ये साइन दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है। मतलब आपको y इक्वल्स टू कितना मिला, 2 थीटा। इसके बाद कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ आपने लिखा था x इक्वल्स टू साइन थीटा। ध्यान दीजिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, x इक्वल्स टू आपने क्या लिखा था, साइन थीटा। इसको आपको वापस से कन्वर्ट करना है। अगर x बराबर है साइन थीटा के, तो थीटा कितना हो जाएगा सर, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 साइन इनवर्स x, समझ में आ रहा होगा, 2 साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये जो है इसको आप कर दीजिए एकदम स्टार मार्क। क्यों, क्योंकि ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, ऊपर जो लिखा था ना ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे विदाउट सब्स्टिट्यूशन तो आंसर नहीं मिलने वाला, मिलेगा, आंसर आएगा उसके थ्रू से भी, मगर ये आपका सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो गया। अब आप जैसे करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इधर भी आपको करना है डी बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट चला जाएगा बाहर, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर, 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 2 1 जा 2, ये आपका फाइनल आंसर है। होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में अगर आ रहा है तो शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों को, उनका भी भला हो, ठीक है ना, कर भला तो हो भला, ठीक है ना। और सारा फॉर्मूला भी थोड़ा याद रखिए, ठीक है ना। ओके, और बाकी लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको फॉर्मूला को पहचानना है, कौन से वाले फॉर्मूला में जाना है। अगर आप फॉर्मूला पहचान जाओगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, है ना, x का जगह पे क्या पुट करेंगे, आपको फॉर्मूला सिर्फ पहचानना है कि फॉर्मूला को मैं बताया था इस जगह पे। अच्छा टेन का बताया नहीं उसमें, आई एम सॉरी, देख लीजिए टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बताया हमें क्या, नहीं बताया, 1 माइनस होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अगर आप यहाँ पे बाई टू करेंगे तो एंगल में भी बाई टू करना पड़ेगा,
दैट मीन्स टू टू कैंसिल, आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2 tan x/2 by 1 - tan² x/2, ये फॉर्मूला निकल के आता है। और ये तो हाफ एंगल बताया, दोनों फॉर्मूला आपको बता दिया जो आपका यूज में है, ठीक है ना। तो ये वाली जो क्वेश्चन है 2x जो लिखी हुई है, 2x/1 - x², तो यहाँ पे x की जगह पे आपको क्या लिखना है अभी, tan थीटा, या पुट कर दीजिए 2 tan थीटा/1 - tan²थीटा, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। अभी आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये और ये पार्ट दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 थीटा। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसको y माना था, ये y है, वापस से कन्वर्ट कर दीजिए, थीटा कितना हो जाएगा, tan−1 x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2 tan−1 x, और ये हो गया y, है ना। इसको कर दीजिए ताराछाप इक्वेशन, स्टार इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे कर दीजिए dy/dx, यहाँ पे भी dy/dx, टू कांस्टेंट चला जाएगा बाहर, dy/dx ऑफ tan−1 x, ये हो जाएगा 2/1 + x², और 2/1 + x², समझ में आ रहा होगा आपको बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म करना है एक्सरसाइज को आज, है ना। 10 क्वेश्चन दिया है, ओके। लेकिन सारे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन नहीं पुट होगा, है ना। आई थिंक 4 नंबर में नहीं पुट होगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, है ना। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन दिया गया है y = tan−1√t/1 + t। देखो यहाँ पे सर आपका पुट होगा हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। तो t के जगह पे क्या पुट करेंगे आप, cos थीटा, क्या पुट करेंगे, cos थीटा। तो ये हो जाएगा tan−1√1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा। cos थीटा ही क्यों पुट किया हूँ, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। t इक्वल टू कितना है, cos थीटा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आप सॉल्व जब करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पहले चाहिए। तो cos थीटा का मैं आपको फॉर्मूला बताया था, 2 cos² थीटा - 1। अगर ये माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + cos2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos² थीटा, यहाँ बाय 2, यहाँ बाय 2, 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, 1 + cos थीटा = 2 cos² थीटा/2, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, 2 cos² थीटा/2। उसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं 1 - cos थीटा के लिए, ओके। तो आइए सॉल्व करते हैं 1 - cos थीटा के लिए। तो फॉर्मूला क्या था cos थीटा का, याद कीजिए, cos थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin² थीटा, यहाँ पे बाय 2, यहाँ पे बाय 2, ठीक है ना। और ये माइनस, ध्यान दीजिए एक बार, अगर ये टर्म अगर इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 2 sin² थीटा/2, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। दैट मीन्स in the place of cos theta you can write 2 sin² थीटा/2, ठीक है। तो 1 + cos थीटा जब देगा तो फॉर्मूला होगा 2 cos² थीटा/2, और 1 - cos थीटा देगा तो फॉर्मूला होगा 2 sin² थीटा/2, ओके, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह पे, ये हो जाएगा tan−1, ये सारा फॉर्मूला को प्लीज लिख लीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, 1 - cos थीटा पे कितना पुट करेंगे आप, 2 sin² थीटा/2,
और 1 प्लस कॉस थीटा में कितना पुट करेंगे आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा होगा, मैं सारा फॉर्मूला साइड में कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला को प्लीज याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई माय बाप नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सीखना है सारी चीज को। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर, नहीं क्या, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब टेन स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो जाएगा सर, टेन थीटा बाई 2। समझ में आ रहा, तो रूट किया हुआ है। अब फिर से वही बात, ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स और टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, थीटा बाई 2। ये आपका क्वेश्चन था वाई, वाई आपने माना था ना क्वेश्चन को। और आपने क्या पुट किया था स्टार्टिंग में, देख लीजिए जरा, आपने पुट किया था टी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ध्यान देंगे, आपने टी इक्वल्स टू माना था कॉस थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी, कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, हाफ को साइड में रखते हुए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, और ये वाई। अब आप जैसे करते हैं, याद रखना यहाँ पे टी दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे आप, है ना, एक्स नहीं पुट करना है। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। कॉस इनवर्स टी का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू इंटू रूट ओवर ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। इसमें और तो कुछ पुट करना है नहीं, टी के फॉर्म में क्वेश्चन था, टी के फॉर्म में आंसर है, दैट्स इट, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। कितना नंबर के आला, दो, तीन, तीन नंबर के है ना। हो गया, आगे बढ़े या नहीं, बिल्कुल। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट फोर नंबर है ना, चार नंबर, इसमें स्क्रीन छोटा बड़ा नहीं होता है, तो आप प्लीज अपने से पॉज करके लिख लेना, है ना। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चार नंबर पे, क्वेश्चन है वन प्लस टी स्क्वायर बाय वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस वन का पावर कितना है, वन बाई टी, है ना। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, और एक बात का ख्याल रखिए, इसके आगे, है ना, ये पूरे चीज के आगे में कहीं पे भी, ठीक है, आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी नहीं दिया है। तो पहला बात ये कि इसमें सब्स्टिट्यूशन तो पुट नहीं होने वाला, इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट नहीं होने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। तो करें कैसे सर, इसको आप सिंपल एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग कर दो, ध्यान दो, ए स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का पावर वन बाई टू। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, आपको सीखना है, ठीक है ना। तो एक एक चीज को बारीकी से समझिए, तो आप खुद से कर पाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके मन में ये आएगा सर, यहाँ पे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए, नहीं करूँगा, ऐसा मैं करूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको देता है फोर ए बी, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, डायरेक्टली फोर, ए बोलने से कितना, वन, और बी बोले तो टी स्क्वायर, बात खत्म। यहाँ हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो फोर टी स्क्वायर, फाइनली आपको क्या मिला यहाँ से, फोर टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ सर, है ना। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो खुद से कर पाएंगे, सीख पाएंगे,
है ना। ओके, ये सारी वीडियोस बनाने का पर्पस यही है कि आप खुद से कर पाओ, सीख पाओ, है ना, तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो 4t² / 1 - t² का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन ये आपका अभी सिर्फ मैं सिंप्लीफाई किया हूँ उसे, है ना। तो सेम वैसे ही जैसा आप y एज्यूम कर रखे इसको y एज्यूम कर लो, तो आपको, एक मिनट, आपको y का वैल्यू क्या मिला, 4t² / 1 - t² का स्क्वायर। अब आप इसका क्या निकालोगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dy/dt, यहाँ पे d/dt 4t² / 1 - t² का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें आप पुट करने वाले हैं क्या, u/v फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 - t² का स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर होके है कि नहीं। अगर ऑलरेडी स्क्वायर होके है, सॉरी, एक काम कर सकते थे, इसको और हमने सिंप्लीफाई करके, एक चीज मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पे, पावर हाफ था मैं यहाँ पे, तो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। एक मिनट थोड़ा ठहरना, है ना, मैं भूल गया उस चीज को। ध्यान दो, स्क्वायर रूट 1/2 का मतलब होता है क्या, स्क्वायर रूट, याद रखना। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t, अगर स्क्वायर रूट में 4 का कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 - t²। यानी कि मुझे इसका डेरिवेटिव तो नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो किसका डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ भी कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ से भी 2 हटा दीजिए, यहाँ से भी 2 हटा दीजिए, है ना। और भी आसान है, यहाँ पे 2t/1 - t², ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप कितना, 2t/1 - t², और यहाँ से भी आपको स्क्वायर हटाना, नहीं स्क्वायर तो लगेगा ही फॉर्मूला में। आपको u/v का फॉर्मूला पता है ना, यहाँ पे v चला जाएगा बाहर, u का डेरिवेटिव u चला जाएगा बाहर, v का डेरिवेटिव, ये तो आप जानते होंगे। यहाँ पुट कीजिए, ये हो जाएगा 1 - t², यहाँ पे d/dt है ना, फिर 2t चला जाएगा बाहर, यहाँ पे d/dt आगे बढ़े। अब 2t का डेरिवेटिव 2, यहाँ पे 2t, यहाँ पे भी डेरिवेटिव आएगा -2t। कैसे हुआ समझ में आएगा आपको, इस वाले डेरिवेटिव को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 1 - t² का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, और -t² का -2t, राइट ना। तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया है, होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यू मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट, 2 1s are 2, 2t² minus minus plus 4t² by 1 - t² का स्क्वायर। आगे बढ़े। अच्छा, 4t² - 2t² कितना हो जाएगा, 2t² by 1 - t² का t²। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, कितना बचेगा 1 + t², और ये हो जाएगा 1 - t² का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कितना नंबर तक किया ये, 4 नंबर किया जाएगा, 4 नंबर। कितना मिनट का वीडियो हो चुका है, 23 मिनट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 नंबर पे आ जाइए, पूरा खत्म करके उठना है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है d/dx ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, सिंपल है। अ, आप जैसे क्वेश्चन को मान के आ रहे थे y इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक छोटा सा रूल को यहाँ पे पुट करना है। वो रूल क्या है कि ये दिस इक्वल्स टू कितना होता है, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए, लिखा जा सकता है इस चीज को, ठीक है। और अगर नहीं तो आपको रूट एक्स को अलग से कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, रूट ए को अलग से कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो भी आप इसको सिंप्लीफाई करके इस वाले फॉर्म में आ सकते हैं, जो कि दरकार नहीं है।
आप डायरेक्टली पुट करो, यू कैन गेट द आंसर। इसमें कोई आपका मार्क नहीं काटने वाला, है ना। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समझ लो फॉर्मूला है डायरेक्ट, और उसको डायरेक्टली पुट कर दोगे। तो टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय वन माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स। तो ये आपका निकल गया, ये वाई है। अब आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो पुट करिए इस जगह पे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट ए। टेन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वन बाय वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहीं पे आप चेंज कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, रूट एक्स। और ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, कांस्टेंट वेरिएबल बताया था आपको, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, हमेशा जीरो 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 जीरो, हमेशा जीरो, है ना। ये हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है। तो फाइनली यू गॉट द आंसर वन बाय टू रूट एक्स होल इंटू वन प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये मैं आपको डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पुट करके मैं कर दिया, और मैं आपको उसको दूसरा तरीका भी बताया हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो रूट एक्स को अलग कुछ एज्यूम करके, रूट ए को अलग कुछ एज्यूम करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो भी आप आंसर निकाल पाएंगे। करके दिखा दूँ क्या, वो मेथड भी यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर दिया। समझ लो इसको सॉल्व करना मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करना एक बराबर है, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो रूट एक्स को कुछ मान के, रूट ए को कुछ मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दरकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको आपको अलग से एक वीडियो में बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड से, मतलब जो मैं आपको बोला पुट करने के लिए, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप पुट नहीं करना पड़ेगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स। तो अब क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, आपको साफ साफ फॉर्मूला दिखना चाहिए, है ना। टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, जान रहे हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आपने क्या एज्यूम किया, एक्स को आपने माना है टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन टू थीटा, तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा, टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब निकालिए डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, टू चला जाएगा बाहर, डेरिवेटिव आ जाएगा टू इंटू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 6 नंबर चला गया। नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर पे, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए, ओके। यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर गिवन है ऊपर में क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर है। पहला बात तो कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला में कहीं पे जगह ही नहीं है। आपने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कहीं पे भी फॉर्मूला में कांस्टेंट वैल्यू दिया था क्या, आप एक बार रिकॉल करके देखिए, कहीं पे भी कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू नहीं थी। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, कहीं पे भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर नहीं तो यहाँ पे भी कांस्टेंट क्वांटिटी रहना नहीं चाहिए। कहने का मतलब आपको इस चीज को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। तो याद रखना, कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ये क्या बोल रहे हैं, आइए करके दिखाते हैं आपको। एक्स की जगह पे आप कितना पुट करेंगे, आप मान लीजिए एक्स का वैल्यू ए tan थीटा, है ना। मतलब कांस्टेंट के साथ आपको एज्यूम करना है, ठीक है। तो आइए पुट करके दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा ये। सेक इनवर्स ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ पर रूट ओवर, ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स के स्थान पे आप कितना पुट करेंगे, ए tan थीटा का
होल स्क्वायर, और बाय में कितना रहेगा ए। पूरा पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप ताकि अच्छे से समझ सके। स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय ए। ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा पूरी जोर से बोलिए, कॉमन चला जाएगा सर। क्या होगा कॉमन, ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय ए। अब ए स्क्वायर का रूट ओवर कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ए स्क्वायर का रूट ओवर कितना होता है ए होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बाहर, अंदर रह जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। ये ए बाहर, ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। तो फिर से वही बात सेक इनवर्स और सेक थीटा में सेक क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर आपने x इक्वल्स टू माना है ए टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास x बाई ए, और थीटा कितना आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स x बाई ए। तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं, वो हो जाएगा टेन इनवर्स x बाई ए। अब निकाल दीजिए यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x बाई ए। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे वन बाय ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा एक्स, कांस्टेंट बाहर चला जाता है ना। एक्स बाय ए को क्या लिख सकते हैं आप वन बाय ए इंटू एक्स, नहीं लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है अभी एलसीएम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन बाई ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना वन। अब ये ए स्क्वायर चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई ए, इसमें आपका एक एक ए क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर क्या बचेगा ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिएगा है ना। ओके, ये कितना नंबर चला गया 7 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा आप लिख लीजिएगा प्लीज है ना, मेरे साथ साथ करते जाएंगे समझते भी जाएंगे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा टाइम आपको देने का दरकार नहीं, पॉज करके लिखने का दरकार नहीं, समझते जाइए लिखते जाइए। ठीक है ना, करते जाइए। 7 नंबर हो गया, समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को है ना। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको देखना है क्या करें तो सॉल्व होगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, ये 3 फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी आपको पता होना चाहिए है ना। और इसका जो और भी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं इससे भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लाइक प्लस माइनस इधर करके। ठीक है ना, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी मैं इस जगह पे क्या पुट करूंगा, कहाँ पे क्या पुट करना है, बहुत भी सोच रहे होंगे सर कहाँ पे क्या पुट करें, ये मैं कैसे जानूँ, अंतर्यामी तो नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल से आपको बार बार बात एक बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं आगे की तरफ में क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स, आप जो भी पुट कीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है ना, वाट एवर यू कैन, लेकिन ख्याल से इस बात का रहे कि अंदर में साइन बनना चाहिए या साइन का कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2-3 स्टेप आपको आगे का सोचना पड़ेगा कि कट के या मल्टीप्लाई होके क्या मुझे कोई साइन का फॉर्मूला मिल रहा है,
अगर मिल रहा है तो ठीक है, मैं जो पुट किया हूँ दैट इज करेक्ट, इफ नॉट देन इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आप मान लो कोई बोलता है सर यहाँ पे आप टेन थीटा पुट कर दो, लेकिन भैया टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, आगे कोई प्रोसीडिंग्स ही नहीं मिलेगा आपको, आप आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे। हाँ, इसके बजाय अगर ये होता टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बोले कुछ है क्या, नहीं है, ना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, तो ये ऐसा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है ना, तो कुछ तो मिलने वाला नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है। तो क्या पुट करेंगे, सेक थीटा पुट करने से क्या मिलेगा, देख लीजिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। टेन थीटा का पुट नहीं होने वाला, ऐसे ही आपको दिमाग में सोचना है, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये आपको दिमाग में थोड़ा सोचना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और नीचे टी स्क्वायर लिखा है वहां पे भी कितना बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा में टेन को, और सेक को क्या कन्वर्ट करेंगे, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एक एक कॉस कट जाएगा, फिर एक कॉस चला जाएगा ऊपर, ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपके पास यहाँ पे देखो टू लिखा गया है, अगर टू है तो यहाँ पे भी टू लगा दीजिए, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन टू थीटा। तो देखिए फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेफिनेटली। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला में आना चाहिए, और आगे अगर साइन इनवर्स है तो अंदर पे साइन का फॉर्मूला तो पक्का आना चाहिए, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना, टी की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि टी की जगह मैंने कितना पुट किया, सेक थीटा, नीचे भी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर कितना हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बाय यहाँ पे वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एक एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा टू साइन थीटा, यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा ऊपर जाके कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसका हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, साइन टू थीटा का, साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, टू थीटा, है ना। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन को क्या माना हुआ था y, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए इसको y, और वापस से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तो मैंने कुछ मेंशन ही नहीं किया है ना, t को सॉरी, t को मैंने क्या माना था यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा सेक इनवर्स t। तो आइए पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सेक इनवर्स t। अब आपको निकालना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी ऑफ y, हियर आल्सो d बाई डी टी, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी सेक इनवर्स टी, टू कांस्टेंट था, टू को बाहर लेके जा चुका हूँ, यहाँ आ जाएगा वन बाय टी इंटू रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, और टी की जगह में क्या पुट करेंगे सेक थीटा, क्या पुट करेंगे सेक थीटा, टू वन जा टू, और पुट करने का दरकार है क्या, वो तो गया ना, यही तो आपका आंसर हो गया, टी के फॉर्म में क्वेश्चन था ना सर, देख लीजिएगा क्वेश्चन जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, टी के फॉर्म में क्वेश्चन था, टी के फॉर्म में आंसर है, और कन्वर्ट करने की दरकार नहीं। ठीक है, खत्म। कितना नंबर दिया आपका, आठ नंबर, नौ दस, नौ दस, कितना मिनट हुआ वीडियो का, 38 मिनट, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नाइन नंबर पे पूरा खत्म करके उठेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, देख लीजिए स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था पहले बार, आ गया, ये देख लो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला कहाँ गया, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, ये फॉर्मूला दिख रहा था, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो आइए पुट करते हैं फटाफट 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 फटाफट। हाँ, तो क्या लेंगे सर बता दीजिए इंग्लिश में, टी इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा कॉस टू थीटा,
कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 थीटा, इसको आपने माना था y, और यहाँ पे थीटा आपको मिलेगा टेन इनवर्स t। तो आइए पुट करते हैं, हो जाएगा टेन इनवर्स t, और ये हो गया y। अब आप निकालेंगे डेरिवेटिव, टू कांस्टेंट चला जाएगा बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टेन इनवर्स t, ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? कितना नंबर गया? 9 नंबर चला गया, 9 नंबर, ठीक है ना, कर लीजिएगा हंसते खेलते। तो बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा आपके स्क्रीन के आगे, कॉस इनवर्स 2t² - 1। तो आइए पुट करते हैं t इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। फॉर्मूला को पहचानिए, है ना, फॉर्मूला को पहचानिए। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला में जाएगा ना, तो cos 2 थीटा आएगा, बताया था ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस cos थीटा पुट होगा, फॉर्मूला याद तो आप आराम से कर सकते हैं। तो cos इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिखा लीजिए आप, थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स टी, cos इनवर्स टी, ये हो गया y। अब निकाल लीजिए डेरिवेटिव, डी वाई बाई टी टी इक्वल टू 2 इंटू -1/√ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और -2/1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका ये 7E एक्सरसाइज मैंने आज खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 7F एक्सरसाइज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। और आपको खत्म करना है ये एक्सरसाइज, और थोड़ा सा धुरंधर बनना है डेरिवेटिव में, ठीक है। बाय।